नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आज काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। बीएसटीसी 2023 की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है आज। तो बात करेंगे काउंसलिंग से शुरू होने के बाद में कहां से कहां तक रहेगी। 6 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक काउंसलिंग शुरू रहेगी। आपको काउंसलिंग शुरू है आज से, तो आज से ही शुरू हो जाना है। आपको ये वेट नहीं करना है कि फॉर्म की जो काउंसलिंग की जो डेट है वो बढ़ेगी, उसके बाद भर देंगे, लास्ट में भर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो हाथ तो हाथ है वहां से भरनी है। अब आपको कॉलेज की लिस्ट भी आज से ही देखने को मिल जाएगी। आज से लेकर के 17 की जगह 18 अक्टूबर तक 17 की जगह एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है कॉलेज चुनने के लिए। यानी काउंसलिंग काउंसलिंग का फॉर्म आपको 17 तक ही भरना है, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है कॉलेज की लिस्ट के लिए। कॉलेजों की लिस्ट आज से अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से जाकर के भर सकते हैं। अब फीस की बात करें तो फीस 3000 का चार्ज कटेगा आपको। ई मित्र से आप कटवा सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कटवा सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी कटवा सकते हैं। 3000 का चालान कटेगा। और साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट है उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब बात करें काउंसलिंग कितने नंबर वाले करवाएं, उससे पहले अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट की देखिए क्या क्या चाहिए आपको। 10th की मार्कशीट तो सबको पता है, चाहिए 10th 12th की। उसके बाद में आपका आधार कार्ड, क्या चाहिए, आधार कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड के बाद में बात करो, मेन सबसे ज्यादा जो जरूरी है बैंक डिटेल का मतलब हो गया पासबुक आपकी जरूरी है। अगर आपको कॉलेज बाई चांस नहीं मिल पाती है तो इसी बैंक की डिटेल पर आपका 3000 का जो चालान है वो रिफंड किया जाएगा। इसलिए बैंक डिटेल बिल्कुल आपके नाम की होनी चाहिए और बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, गलत वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करें जाति प्रमाण पत्र, जिस जाति से आप है उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं अपन, जाति प्रमाण पत्र हो गया। इसके बाद बात करें मूल निवास, आपके पास क्या होना चाहिए, मूल निवास भी होना चाहिए, अपना मूल निवास भी होना चाहिए। उसके आधार से देखिएगा 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट, मूल निवास हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक की डिटेल, जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा फोटो, 2 फोटो और आपके सिग्नेचर। वहां जब जाओगे वो सिग्नेचर आपसे करवा लेंगे, वो वहां पे क्या होंगे, स्कैन हो जाएंगे। तो ये तो गए अपने डॉक्यूमेंट। अब बात मेन जो आपका सवाल है कि सर हम काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं। काफी बच्चों को ये सवाल है कि हम काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं। देखिएगा मैं सीधा से स्पष्ट कहना चाहूंगा एक कि कौन कौन से बच्चों को काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए। जनरल की मैं बात करूंगा, ओबीसी की सभी कैटेगरी की मैं बात करना चाहूंगा कि कितने प्रतिशत अगर आपके नंबर है उसके आधार पे आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। देखिएगा जनरल और ओबीसी के दोनों की मैं बात करूं, अगर जिनके भी 350 प्लस है, 340 से ऊपर ले लेते हैं, 340 प्लस, और इधर ओबीसी में 340 प्लस अगर है आपके, तो आपको काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए। देखो भाग लेने से ये मतलब नहीं कि आपके 3000 रुपए अगर कट भी गए, आज जमा करवा दिया, अगर सिलेक्शन नहीं होता, कॉलेज नहीं मिलती है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन 340 प्लस है उनको क्या करना है, आपको कॉलेज के लिस्ट में काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना ही लेना है। ईडब्ल्यूएस एमबीसी की मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी तीनों की अगर मैं दोनों की बात करूं तो 320 प्लस अगर जिनके हैं उनको काउंसलिंग में भाग लेना ही चाहिए। क्योंकि देखिएगा कॉलेजों की बात करें तो ये काउंसलिंग के मेरिट कम जाएगी इस बार। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कारण बताए थे पूरे सटीक कि मेरिट कम जाने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। आप पिछले वीडियो जाकर के देख सकते हो। कट ऑफ भी मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, उसके अंदर आप कट ऑफ भी जाकर देख सकते हैं कि कट ऑफ कम रहेगी पिछले साल के मुकाबले। इस वजह से आप जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जनरल ओबीसी 340 है, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूं मैं। फीमेल हो सकता है 5-10 नंबर कम हो तो भी चली जाए। मेरिट एससी एसटी की बात करूं तो 300 प्लस जिनके भी है उनको काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना ही लेना है। 300 प्लस जिनके हैं काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना ही लेना है। इनके अलावा अगर जो अलग अलग कैटेगरी 40% 50% की जो विकलांगता वाली कैटेगरी, अगर उनके 250 240 50 नंबर है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो ये कितने नंबर वाले काउंसलिंग करवा सकते हैं, 340 ओबीसी में, 340 जनरल में, ईडब्ल्यूएस 320 प्लस, एमबीसी 320 प्लस, एससी 300, एसटी 300। अब देखिए ये प्रक्रिया कम क्यों जा रही है मेरे, क्योंकि आपको पता होगा कि लास्ट ईयर का जो टॉपर था उनके नंबर कितने थे, 534 थे। इस ईयर का अभी के जो अपने 2023 का टॉपर उनके नंबर है 525, यानी कि 9 नंबर का फर्क है। तो मान लीजिए 9 से 10 नंबर मेरिट काउंसलिंग प्रक्रिया हो गई, पहली लिस्ट हो गई, दूसरी तीसरी चौथी, अपने आप 10-10 नंबर हमें कम रहेगी। ये कारण अपने को पता है कि पिछली बार का पेपर थोड़ा सरल था, इस बार का पेपर जो है रीजनिंग के अंदर मैथ्स के सवाल थे और काफी अच्छे स्तर का पेपर बनाया गया था। इस वजह से काउंसलिंग प्रक्रिया में आपने देखा कट ऑफ भी कम रही, जिस वजह से अगर बात करें तो
अब की बार की बात करें तो काउंसलिंग में इन छात्रों को भाग लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।